लिखा है कि सारंग टेक्स 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक इन द स्विमिंग पूल शोन इन फिगर। फाइंड हिज एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विद इन द टाइम इंटरवल ऑफ 50 सेकेंड। एक सारंग नाम का लड़का है जो 50 सेकेंड ले रहा है तैरने में। एक एंड से शुरू कर रहा है, दूसरे एंड पे जा रहा है और फिर से वापस आ जा रहा है। तो इतना करने में उसको लग रहा है 50 सेकेंड। तो क्या क्या निकालना है कि आप सारंग का निकाल दीजिए, औसत चाल और औसत वेग निकाल दीजिए। तो देखो फिगर हम बनाते हैं इस तरीके से है फिगर। ये क्या है, एक स्विमिंग पूल है और ये है 25 मीटर का, 25 मीटर का। सारंग नाम का लड़का है, जा रहा है और फिर से वापस आ रहा है। कितना टाइम ले रहा है इतने में? टाइम कितना लग रहा है? टाइम लग रहा है इसको 50 सेकेंड। तो क्या निकाल देना है? औसत चाल और औसत वेग निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल निकाल के दिखाइए तो, और एवरेज वेलोसिटी। चलो निकालिए। औसत चाल कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड। और औसत वेग निकालो। औसत वेग कितना आएगा? सेम कैसे आएगा? कैसे सेम आएगा? चलो ध्यान दो। चलो पहले निकालते हैं एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड यानी औसत चाल। क्या फॉर्मूला होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम इंटरवल। जिसको डिस्टेंस को लोग डिनोट करते हैं एस से, स्मॉल एस से, और टाइम को स्मॉल टी से। देखो तो कितना दूरी किया भाई? यहाँ से स्टार्ट किया, एक एंड पे गया, फिर से दोबारा कहाँ चला आया? शुरुआत वाले पॉइंट पे। ध्यान दो, तो 25 मीटर गया और 25 मीटर आया, यानी टोटल कितना गया? 25 मीटर प्लस 25 मीटर। नीचे टाइम कितना लगा इतना करने पे? 50 सेकेंड। 50 सेकेंड। सॉल्व करो भाई। 50 मीटर नीचे 50 सेकेंड। कितना आ गया? 1 मीटर प्रति सेकेंड। अरे ये जो लड़का है गया फिर वापस भी तो आया है। तुम सवाल पढ़े समझे क्यों नहीं? शुरू किया स्विमिंग पूल में, ये तैरा और फिर से वापस आया, ठीक है। तो ये औसत चाल कितना आ गया इसका? 1 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकाल देते हैं। एवरेज वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम इंटरवल। डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? विस्थापन, उजाला, और टाइम इंटरवल को बोलते हैं समय अंतराल। लिख लोगी ना? चलो कितना डिस्प्लेस किया भाई? यहाँ से शुरू किया, गया, फिर से वहीं पे आ गया, यानी जहाँ से शुरू किया फिर से उसी पॉइंट पे आ गया। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो ऐसे लिखते हैं 25 मीटर गया और जब वापस आया तो माइनस का 25 मीटर वापस आया। और कितना टाइम लगा भाई? टाइम तो पूरा लगा होगा 50 सेकेंड। 25 में से 25 गया, 0 मीटर नीचे 50 सेकेंड। तो ये ओवरऑल आ गया 0 मीटर पर सेकेंड। हाँ, कहाँ से 0 नहीं कटेगा? ये ऊपर कुछ भी रहे, ऊपर अगर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में कुछ भी रहे। ये 0 से 0 तब कटता है, ये 0 नहीं होता, ये 10 होता है। ये इसको तुम 0 समझते हो, ये 10 होता है। 50 कैसे आया होगा? 5 × 10 से ही तो आया होगा, तो ये 10 होता है। और ये सोच रहे हो कि ये 0 और ये 0 को हम कट कर दें? हम लोग 0 नहीं काटते हैं, 10 काटते हैं ना।
ये 10 थोड़ी है, ये 0 है। अगर न्यूमरेटर जीरो हो गया तो पूरा आंसर क्या होता है, 0 होता है। सॉल्व करो फटाक से। देखो अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ड्यूरिंग ए फैमिली रोड ट्रिप यू ड्राइव 200 किलोमीटर नॉर्थ इन 3 आवर्स, आफ्टरवर्ड यू ड्राइव 200 किलोमीटर साउथ इन 2 आवर्स, फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर योर एंटायर ट्रिप। आप अपने फैमिली संग रोड ट्रिप पे जा रहे हैं, कहीं घूमने के लिए जा रहे हैं, तो 200 किलोमीटर आप नॉर्थ डायरेक्शन में ट्रैवल किए, उत्तर दिशा में 200 किलोमीटर गए, फिर उसके बाद 200 किलोमीटर फिर साउथ डायरेक्शन में यानी दक्षिण दिशा में ट्रैवल किए। तो बताओ कि एवरेज स्पीड यानी औसत चाल क्या है और औसत वेग एवरेज वेलोसिटी क्या है, बता लेंगे। यानी आप गए एक 200 किलोमीटर कहाँ गए, उत्तर दिशा में, फिर 200 किलोमीटर कहाँ है, दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में। ऊपर क्या होता है, नॉर्थ, नीचे क्या होता है, इधर क्या होता है, इधर क्या होता है। तो आप मान लो ये तुम्हारा घर है, तुम 200 किलोमीटर ऊपर गए, 200 किलोमीटर कहाँ गए, ऊपर, और फिर 200 किलोमीटर फिर से यहीं पे आ गए, फिर से यहीं पे आ गए इसी पोजीशन पे। तो आना जाना इसी 200 किलोमीटर पे हुआ ना, यानी 200 किलोमीटर गए नॉर्थ डायरेक्शन में, फिर 200 किलोमीटर कहाँ आ गए, नीचे साउथ डायरेक्शन में। यहाँ पहुँचेंगे तब तो नीचे आएंगे। तो बताओ कितने समय में ये हो रहा है, 2 आवर्स में। चलो निकाल दोगे, आसान है, निकाल दो। निकालते हैं एवरेज स्पीड। हम डायरेक्ट वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक है। 200 किलोमीटर आया नॉर्थ डायरेक्शन में एंड 200 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में, टाइम कितना लगा, 2 आवर लगा, यानी 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2 आवर्स, ये कितना जाएगा आंसर, कितना जाएगा, 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये लोग एवरेज 200 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से ये लोग चल रहे हैं, यानी मोशन कर रहे हैं। निकाल देते हैं आगे, निकाल देते हैं कि एवरेज वेलोसिटी क्या है भाई। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी ने 200 किलोमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में गया, फिर 200 किलोमीटर पीछे चलाया, डिवाइडेड बाई टाइम तो लगा ही होगा, यानी ये 0 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 2 आवर्स, ये आंसर आ जाएगा कितना, 0 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। इसमें 2 बातें और पूछा है, इसमें 2 बातें क्या पूछा है। पहला बात पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू इट्स एवरेज स्पीड। कह कि जो औसत वेग का जो परिमाण होगा वो औसत चाल के परिमाण से बराबर कब होगा। याद करो कल वाला क्लास हम बताए थे कि ऐसा कौन सा कंडीशन होता है जब औसत चाल और औसत वेग का जो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होता है वो बराबर आता है। हाँ हाँ, यानी कि जब मोशन क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन और सिंगल डायरेक्शन में हो रही हो, यानी एक सीधी रेखा और एक दिशा में हो रही हो, तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या आता है। अरे कल हम एग्जांपल से भी तो समझाए थे, फिर से समझाना पड़ेगा क्या। आप 2 पॉइंट ले लीजिए ए बी, एक डिस्टेंस ले लीजिए कोई भी 100 किलोमीटर, एक टाइम ले लीजिए, ठीक है। तो अभी इस कंडीशन का तुम एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकाल के देखो, दोनों सेम वैल्यू आएगा। अरे भाई एवरेज स्पीड भी निकालोगे तो 100 को डिवाइड करोगे 2 से 50, और एवरेज वेलोसिटी भी निकालोगे तभी तो 100 ही रखोगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे आया ना, एक ही डायरेक्शन में, बोले ना कि एक दिशा में होना चाहिए, जो मोशन होना चाहिए एक दिशा में होना चाहिए। अगर वापस आएगा तो 0 हो जाएगा, 2 दिशा हो जाएगा ना, एक दिशा जाने का एक दिशा। अगर मेरी चाल एक ही सरल रेखा में और एक ही दिशा में हो, उस कंडीशन में दोनों मान क्या होते हैं। तो पूछा है वही कि ऐसा कब होगा जब ये दोनों वैल्यू बराबर होंगे, जब क्या, जब हाँ, जब वस्तु की गति हो कैसी हो, एक सरल रेखा में हो और एक ही दिशा में हो, तब ऐसा होगा। ठीक, तो इसका आंसर हम
लिख देंगे, लिख के डाल देंगे, लिखवाएंगे नहीं, यहाँ पे जब क्वेश्चन लिखेंगे तो उसका आंसर भी लिख देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट जीरो वाइल इट्स एवरेज स्पीड इज नॉट जीरो। बताओ ऐसा कब होगा जब जो मैग्नीट्यूड है एवरेज वेलोसिटी का, यानी औसत वेग का जो परिमाण है वो कितना हो जाए, शून्य हो जाए, लेकिन औसत चाल का परिमाण शून्य न हो। यही वाला कंडीशन, ऐसा कब होगा बताओ, बोलो। जब एक वस्तु जहां से स्टार्ट करे फिर से कहाँ आ जाए, अरे जैसे यहाँ पे हुआ था ना कि हाँ, जिस प्रारंभिक बिंदु से शुरू करिए और खत्म भी कहाँ पे करें, उसी बिंदु पे, यानी जिस बिंदु से विस्थापन शुरू हो उसी बिंदु पे आके खत्म भी हो, यानी जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु क्या हो जाए, एक ही हो जाए, उस कंडीशन में औसत चाल का मान तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमेशा औसत वेग जीरो होगा, ठीक। इसका हम आंसर लिख देंगे, ये दोनों कंडीशन पूछा है। तो हम जब ऐसा क्वेश्चन पूछेगा आप लोग में भी ना, तो ऐसे ही लिखना पड़ेगा कि औसत चाल और औसत वेग का मान कब बराबर होगा। तो लिखोगे कि जब किसी वस्तु की गति एक सरल रेखा में और एक ही दिशा में हो, और बोलेगा कि औसत वेग जीरो और औसत चाल का कोई मान कब होगा। जब बोलोगे कि औसत वेग जीरो तभी ना होगा जब एक वस्तु जहाँ से शुरू करेगा फिर से वहीं पे आके ख़त्म करेगा, तभी तो वो जीरो होगा। तो उसको भी लिखना पड़ेगा इस तरीके से कि जब एक वस्तु जहाँ से जिस प्रारंभिक बिंदु से शुरुआत करे खत्म, हाँ ठीक है, यानी सिंपल लिख देंगे ना कि जब प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु एक ही हो, बस हो गया। बस अब हम लोग का नया अगला टॉपिक शुरू होगा। हाँ, त्वरण। चलो थोड़ा सा बताइए त्वरण के बारे में, क्या होता है त्वरण, एक्सेलरेशन। उजाला लोग पढ़े हैं पिछली कक्षा में, त्वरण पढ़े हैं। एक्सेलरेट जानते हो, एक्सेलरेट करना, तेज करना, डिसेलरेट करना, कम करना। बताओ त्वरण क्या होता है। एग्जाम्पल समझते हैं, देखो मान लो एक वस्तु है, मान लो एक कार है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, ठीक, और 5 सेकंड में ये अपनी गति 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर ले रही है, ठीक। यानी एक कार है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है और 5 सेकंड में वो क्या कर ले रही है, 30। यानी 5 सेकंड के लिए वो अपने, जब अगर कोई गाड़ी चल रहा है तो वो एक्सेलरेटर दबाई होगी, जिससे गाड़ी क्या हो गया होगा, रफ्तार बढ़ गई होगी। तो 5 सेकंड में कितनी रफ्तार हो गई उसकी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो गई। तो हम यहाँ से त्वरण निकाल सकते हैं। त्वरण कैसे निकालेंगे कि ये क्या हुआ, इसकी गति में चेंज हुआ कि नहीं, तो इसकी गति यानी वेग में परिवर्तन को जब भाग दे देते हैं समय अंतराल से, तब क्या निकल के आ जाता है, त्वरण, ठीक। यानी वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक। वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, ठीक। यहाँ से निकाल के देखते हैं। देखो अब ध्यान देना कि जब भी हम यूज़ करेंगे, कोई प्रारंभिक बिंदु यूज़ करेंगे, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे, प्रारंभिक बिंदु के लिए क्या लिखते हैं, यू। अंतिम बिंदु के लिए वी नहीं, ठीक है, वी यूज़ करते हैं। और ये टाइम है, ये क्या है, अगर एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं हम लोग ए से, स्मॉल ए, ओके। अब मान लो यहाँ हमको एक्सेलरेशन निकालना होगा इस गाड़ी का, तो कैसे निकालेंगे, एक्सेलरेशन यानी त्वरण बराबर क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। हम लिखते हैं यहाँ पे चेंज इन, पूरा लिखते हैं पहले, देखो एक्सेलरेशन यानी त्वरण बराबर चेंज इन वेलोसिटी और डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, हिंदी में क्या बोलेंगे, वेग में परिवर्तन। ये क्या है, समयांतराल, ओके। इस गाड़ी का वेग बदला कि नहीं थी 5 सेकंड में,
यानी ये गाड़ी तेज हुई कि नहीं, यही त्वरण कहलाती है। तो त्वरण जब निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, आप निकाल के देखते हैं। आओ, चेंज इन वेलोसिटी यानी वेग में परिवर्तन कितना हुआ, वो 20 की रफ्तार से चल रहा था, फिर उसके बाद वो 30 कर लिया, कितना बदला, 10 बदला। हाँ ऐसे लिखेंगे ना, ऐसे लिख दो कि चेंज इन वेलोसिटी को कैसे दिखाते हैं। चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग दिखाते हैं पहले तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। तो हम लिख देते हैं, पहले पूरा लिखते हैं ना कि फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे क्या, अगले इसके नीचे लिखेंगे माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल। ठीक है, देखो तो फाइनल वेलोसिटी को दिखाते हैं किससे, v से, इनिशियल वेलोसिटी को और टाइम के लिए t। अब इसको सॉल्व कर लो यार, v का मान कितना है, ये v है 30 माइनस 20 डिवाइड, कितना टाइम लग रहा है 5, कितना आ जाएगा भाई 10/5 यानी कितना आ गया 2 किलोमीटर था। हाँ अच्छा ये सेकंड लिखे हैं, यहाँ किलोमीटर पर आवर लिखे हैं, लिए हैं, तो इसको भी हम आर ले रहे हैं ना, 5 घंटा ले रहे हैं। चलो तो ये कितना आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका त्वरण, यानी कि ठीक है। तो त्वरण समझ में आया कि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। ठीक, लिख देंगे वहाँ पे, ठीक, यहाँ तो समझा रहे हैं, वहाँ लिखा है। तो एक गाड़ी है, मान लो एक गाड़ी है, तो वो जब भी एक्सेलरेट करेगी यानी त्वरण करेगी, तो क्या वो त्वरण, यहाँ पे देखो क्या इसकी गाड़ी की स्पीड बढ़ रही थी, 20 थी, कितना हो गया 30। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि गाड़ी की स्पीड कम हो, यानी कोई मान लो तुम साइकिल ही चला रहे हो या मान लो बाइक चला रहे हो तेजी से, अब कोई रास्ते में आ गया सामने कोई, तो क्या करोगे, तुरंत ब्रेक लगाओगे, गाड़ी कुछ समय के बाद जाकर रुकेगी, तो गाड़ी की स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो उस केस में क्या होता है, डिसेलरेशन होता है। उसमें दिया होगा, पढ़ो। डिसेलरेशन को क्या लिखा है, क्या दिया है, डिसेलरेशन भी दिया होगा, ऋणात्मक त्वरण जिसको बोलते हैं। ठीक है, हाँ चलो आप देखते हैं, और तीनों कंडीशन को लोग सीखते हैं, तीनों कंडीशन सीखे समझा दें, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो एक्सेलरेशन। चलो ये हो गया, ये समझ में आया कि अगर मुझे त्वरण निकालना होगा तो मैं क्या करूंगा, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस करके और समय से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल, क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक, हाँ मैं बता रहा हूँ, रुक जाओ, उसी को क्लियर करूँगा। ठीक है, यूनिट में। ठीक है, तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े कि A बराबर V माइनस यू अपॉन में। ठीक, अब ध्यान से देखना, यूनिट यहीं से निकलेगा। ठीक है, यहीं से इसकी यूनिट आएगा V। ये क्या होता है, अंतिम वेग। ठीक, V क्या होता है, अंतिम वेग। अगर ये वेग है, वेलोसिटी है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में रही होगी, चाल है ना ये वेग, तो वेग किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड में रही होगी। हम मीटर पर सेकंड ही लेके चलते हैं, मीटर पर सेकंड ऐसे लिख देते हैं फिजिक्स की भाषा में, मीटर पर। ठीक, माइनस ये भी तो एक वेग है, ये भी किस में रहा होगा, ये रहा होगा ना। टाइम किस में रहा होगा, सेकंड में। अब ध्यान से देखना, अब हम इस s को जैसे लिखते हैं डिवाइड करके, वैसे लिखने जा रहे हैं, m/s, ये भी m/s, नीचे पहले से क्या है s। अरे भाई जो -1 लिखा था, s को कहाँ ले आए, मीटर पर सेकंड है ना, ये भी क्या है, मीटर पर सेकंड ही तो है। चलो इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम लोगे तो ये s हो जाएगा, ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाई s। अब ध्यान समझना, मान लो ये 2m रहा होगा, ये 1m रहा होगा, तो ये 2m रहा होगा, ये 1m रहा होगा, तो 2 में से 1m गया, 1m बचा कि नहीं। अब ये वाला s इसके संग मल्टीप्लाई होगा, तो नीचे आ जाएगा s का 2s हो जाएगा ना,
अब आया समझ में? इसी को हम लोग लिखते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या लिखते हैं? आया समझ में कैसे 2 आया? तो अगर कोई पूछेगा कि एक्सेलरेशन यानी त्वरण की इकाई क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। और कैसे आता है मैं दिखा दिया। ओके ठीक। हाँ, अगर कोई मान त्वरण का दिया होगा तो उसमें मीटर पर सेकंड यहाँ 2 लिखा होगा, स्क्वायर लिखा होगा, ये समझने का तरीका होगा। अगर चाल होगा तो वहाँ 1 2 नहीं रहेगा, चाल रहेगा तो 1 रहेगा ना, 1 रहेगा ना। लेकिन अगर त्वरण रहेगा तो वहाँ पे उसकी इकाई पहचानने का ये तरीका होगा कि वो त्वरण का मान है। तुम क्या देख लेना ऊपर क्या लगा हुआ है, ठीक है। तो कैसे आया समझ में आया? तो SI यूनिट क्या होगी इसकी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगी? ठीक, ये होगी इसकी SI यूनिट। अच्छा, ये क्वांटिटी कौन सी है भाई? एक्सेलरेशन, त्वरण कौन सी क्वांटिटी है? यहीं से निकाल लेंगे। देखो ये क्या है? वेग होता है। वेग कैसी राशि है? अदिश की सदिश दिशा होता है ना वेग में, वेलोसिटी दिखा तो दिशा दिखाते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी। ये भी वेक्टर क्वांटिटी, यानी अगर वेग वेक्टर क्वांटिटी है तो त्वरण भी क्या होगा? वेक्टर क्वांटिटी, यानी सदिश राशि। यानी एक्सेलरेशन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यह एक सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि वेग क्या होता है? सदिश राशि, इसीलिए त्वरण भी क्या है? सदिश राशि। ठीक है, लिख लीजिए। आप ऐसे लिखिए कि एक्सेलरेशन लिख लिए, ऐसे तीर लगा के लिख लो, SI मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ, कैसी राशि है? हाँ, सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी। लिखो, लिखवा रहे, लिखो। हाँ, वेग के परिवर्तन के दर को, वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अच्छा, अगर हम त्वरण पढ़ लिए तो औसत त्वरण को भी पढ़ना होगा, एवरेज एक्सेलरेशन। औसत त्वरण क्या होगा? अरे जैसे हम चाल पढ़े थे, औसत चाल पढ़े, दोनों बातें एक ही थी कि नहीं? वेग पढ़ें फिर औसत वेग पढ़ें, एक ही बातें थी कि नहीं? उसी तरीके से त्वरण पढ़ें चाहे औसत त्वरण यानी एक्सेलरेशन पढ़ें चाहे एवरेज एक्सेलरेशन, दोनों सेम ही बात होंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग का जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो स्ट्रेट लाइन मोशन पे बनते हैं। हमारा जो बुक है वो सीधी रेखा में जो गति होगी उसी पे सवाल बनते हैं, इसीलिए चाल और वेग एक ही हो जाता है, औसत चाल औसत वेग भी एक ही हो जाते हैं। उसी तरीके से त्वरण और औसत त्वरण भी एक ही हो जाएगा। ठीक, एक ही दिशा में बात होंगी ना, इसीलिए दोनों मान क्या हो जाते हैं? एक। इसीलिए जो पिछला वाला तुम लोग का बुक था, नया वाला CBSE बोर्ड का जो नया वाला बुक इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें एक्सेलरेशन टॉपिक नहीं है, वो एक्सेलरेशन को हटा के क्या कर दिया है? एवरेज एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों बातें क्या थी? सेम ही थी, इसीलिए। ठीक है, तो आओ देखते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। देखो सेम फॉर्मूला है कि नहीं? वही है, बस यहाँ एक्सेलरेशन की जगह क्या लिख दिए हैं हम? एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज, हाँ सेम होगा, लिखवा दें, लिखवा देंगे हम, उस पर डाल देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल तो दे दिए थे वही वाला, सेम एग्जाम्पल यहाँ भी काम करेगा। जो इसके पहले एक्सेलरेशन देखे थे वही वाले एग्जाम्पल आपसे आप इसको भी समझ सकते हैं, तो हम इसके लिए एग्जाम्पल अलग से नहीं देंगे। एक्सेलरेशन को वही डिनोट करेंगे ए से,
चेंज इन वेलोसिटी को कैसे निकालते हैं, v माइनस u से, या टाइम इंटरवल को t से। ठीक, सेम बातें हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या देख लेते हैं। हाँ, इसी को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन, इसी को बोलते हैं डिसेलरेशन। आओ समझते हैं। ये तीनों बातों को हम लोग को समझना होगा। क्या क्या, तीन तरीके के एवरेज एक्सेलरेशंस होते हैं। एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दूसरा जीरो एक्सेलरेशन और तीसरा नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी धनात्मक त्वरण, शून्य त्वरण और ऋणात्मक त्वरण। तो जब वेलोसिटी बढ़े, जब स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की क्या हो, बढ़े, ये मेन तीन टाइप के हैं। ये जीरो, जब एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, और ऋणात्मक जब वेलोसिटी घटे। ठीक, कैसे, आओ एग्जांपल समझते हैं। देखो, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक गाड़ी है, ठीक है, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, और वो अपनी रफ्तार कर लेता है 100 किलोमीटर प्रति घंटा, और इतना करने में उसको लगता है 5 घंटे लगते हैं। कितना लगते हैं, 5 घंटे। तो अब अगर हम यहाँ एक्सेलरेशन निकालें, त्वरण निकालें, तो क्या आएगा। देखो, ये वैल्यू हो गई तुम्हारी u, ये वैल्यू हो गई v, और ये वैल्यू हो गई t। तो एक्सेलरेशन निकालो, v माइनस यू अपॉन टी। v का वैल्यू 100, u का वैल्यू 50 टाइम 5, कितना जाएगा, 10 आ जाएगा ना। पूरा कर दें, कितना जाएगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे लगेगा ना, स्क्वायर लगेगा ना। कैसे, समझ गए हो ना यहाँ टू क्यों आ रहा है अब। ठीक, सातों ने समझे। तो इसका ये वैल्यू प्लस में आ रही है, इसका मतलब जो त्वरण हो रहा है वो धनात्मक है, यानी स्पीड बढ़ रहा होगा। इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा होगा, यानी एक्सेलरेट कर रहा है कि नहीं, 50 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा था, कितना बना लिया, 5 घंटे में। ठीक, अगर आंसर प्लस में आएगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है। ठीक, तो ये वैल्यू तुमको दिखाएगा कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू स्पीड है ना, ये स्पीड को दिखा रहा है, एक्सेलरेशन थोड़ी दिखा रहा है। एक्सेलरेशन को तुम डिवाइड करके निकाल के दिखाओगे ना। मान पूछेगा तो मान लो हम, ठीक है, तुम देख के समझ रहे हो, 50 से 100 कर लिया, बढ़ ही रहा होगा, लेकिन कितना बढ़ रहा होगा, कैसे, 50 डिवाइड करके ना देखोगे कितना बढ़ रहा होगा कि, हाँ ठीक, 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, प्रति घंटा स्क्वायर की रफ्तार से 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक, आप देख लेते हैं जीरो एक्सेलरेशन, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, मान लो यही कार है जो किस स्पीड से चल रही है, 50 किलोमीटर पर आवर, और अभी भी ये चल रही है 50 किलोमीटर, 5 घंटे लग गए। ठीक है, 5 घंटे हुए, लेकिन अभी भी वो, हाँ, तो निकालो एक्सेलरेशन, ए बराबर v माइनस यू अपॉन टी। v कितना है, 50, u भी कितना है, टाइम, तो 0 आ गया कि नहीं, 0/5 इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अरे क्या लिख रहे हैं यार, 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक, पर आवर स्क्वायर, यानी कि
ये इसका त्वरण कितना हो रहा है, इसका कोई त्वरण नहीं हो रहा है, यानी इसकी स्पीड बढ़ ही नहीं रही है, जिस स्पीड से चल रही है ये उसी स्पीड से चलती जा रही है। ठीक है, समझ में आया? अब तो कुछ दरवाजा खोल देता शांतनु। हुआ भी नहीं, बंद हो गए, खोल दो। हाँ, नेगेटिव देख लेते हैं। मान लो यही एग्जांपल लेते हैं, उजाला ध्यान देना, ठीक है। मान लो यही कार है, ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, लेकिन ये 5 घंटे में अपनी रफ्तार कर लेता है, ये तुम्हारा कितना बोल दे, ये कर लेता है 0 किलोमीटर पर आवर कर लेता है। अब यहाँ निकालते हैं, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। v 0 माइनस 50/5 कितना आ गया? ठीक है, क्या समझ में आया? आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव में। इसका मतलब इसका नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, यानी ये डिसेलरेट कर रहा है, या तो बोल दें रिटार्डेशन कर रहा है। इसका मतलब ये ऋणात्मक त्वरण कर रहा है, इसकी स्पीड कम हो रही है। इस कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होने लगती है? देखो, कम 50 का स्पीड से चल रहा था, 0 हो गया ना, रुक गया ना। हाँ, तो ये 3 तरीके, जैसे एक्सेलरेशन का SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, उसी तरीके से एवरेज एक्सेलरेशन का भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा ना। वो भी क्या था? एक वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी वो सदिश राशि था तो ये भी सदिश ही राशि होगा, क्योंकि दोनों एक ही बातें हैं। एक क्वेश्चन पहले करेंगे, ठीक। लिखा है कि अ बस इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट हाईवे। एक बस है, वो सीधे हाईवे पे क्या कर रहा है? चल रहा है। विद ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो क्या कर रहा है? चल रहा है। The driver presses the accelerator for a time interval of 10 seconds and velocity of the bus increases to 54 किलोमीटर पर आवर। होता क्या है कि जो ड्राइवर है एक्सेलरेटर को ऐसे करके दबाता है, कितने सेकंड के लिए दबाता है? 10 सेकंड के लिए दबाता है, जिससे उस बस की स्पीड बढ़ जाती है। कितने हो जाती है भाई? 54 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। चल रही थी 36 किलोमीटर की रफ्तार से, जैसे वो पैर दबाता है 10 सेकंड के लिए, ठीक है, 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाती है। फॉर सम टाइम द बस मूव्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, करेक्ट, कुछ समय तक बस वही उसी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही होती है। देन द ड्राइवर नोटिस एन ऑब्स्टेकल ऑन द रोड अहेड एंड प्रेसेस द ब्रेक। अब ड्राइवर को आगे क्या होता है कि जब गाड़ी चलती रहती है तो आगे ड्राइवर को एक कुछ दिखता है ना, कुछ ऑब्स्टेकल दिखता है, यानी कुछ है आगे, मान लो पेड़ होगा या पत्थर होगा, बड़ा सा कुछ भी, तो वो उसको झटके से दिखाई देता है। तो अब क्या करता है वो? ब्रेक पे क्या करता है? ब्रेक कितनी देर के लिए दबाता है? लिखा है कि ब्रेक को दबाता है ये 5 सेकंड के लिए, तो 5 सेकंड में गाड़ी रुक जाती है। तो क्या निकाल दो? फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन द 2 टाइम इंटरवल। औसत त्वरण निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, इन दोनों कंडीशन का एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। व्हेन द एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड, पहला जब एक्सेलरेटर पे पैर रखा था उस समय का एक्सेलरेशन निकाल दो, और जब वो ब्रेक को दबाया था उस समय का क्या निकाल दो? एक्सेलरेशन, दोनों कंडीशन का, ठीक। तो पहले बनाते हैं, एक हाईवे बना लेते हैं, ठीक है। एक हाईवे, बस किस स्पीड से चल रहा है भाई? सबसे पहले 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है, ठीक है। चल रहा है, ठीक। अब वो क्या किया? कितने सेकंड के लिए? 10 सेकंड के लिए वो, हाँ, क्या एक्सेलरेट किया, तो इसकी स्पीड कितनी हो गई? ठीक, 54 हो गई। अब 54 किलोमीटर से ऐसे चल रहा है, चलते गया। अब क्या हुआ? उसको आगे कुछ दिखा, उसको आगे कुछ ऑब्स्टेकल दिखा, तो अब वो क्या किया? ब्रेक पे पैर लगाया, तो उसकी गाड़ी रुक गई। तो कितनी हो गई होगी? कितने सेकंड में? 5 सेकंड में, ठीक। ये 2 कंडीशन, ठीक है, 2 कंडीशन दिखा, तो दोनों कंडीशनों का क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन, औसत त्वरण निकाल लोगे। पहला कंडीशन, जब वो इस कंडीशन में एक्सेलरेट कर रहा है ना, तेज कर रहा है गाड़ी को, और इस कंडीशन में स्लो कर रहा है, तो निकाल दो दोनों कंडीशन में। हाँ, पहले, हाँ, ये बस यहाँ से चल रही है, बस, ठीक। देखो,
सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, जो जो क्वांटिटी दिया है उसको लिख लेते हैं, ताकि हम कल वाले क्लास में क्या बताए थे कि कोई भी सवाल हो, सवाल यहाँ लिख के आ जाएगा। कोई भी सवाल हो तो सबसे पहले हम लोग को जो जो चीजें दी गई होती है उनको लिखना पड़ता है। ठीक, तो क्या क्या दिया है भाई, ये दिया है क्या, ये u दिया है, ये v दिया है। तो चलो u कितना दिया है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। इसको बदल लें, किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए कल बताए थे। कैसे बदलते हैं, हम इस 36 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, कितना आ गया 10 मीटर प्रति, आ गया ना, बदल गया। ठीक, v कितना दिया है, v 54, इसको बदल लेंगे, मार्कर नहीं, यहाँ पानी है, सूख नहीं रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर। चलो इसको बदलो भाई, कैसे बदलते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 5 बटे कितना जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ठीक, बदल गया। और क्या दिया, टाइम दिया है कितना, अब निकल जाएगा ना, वही कह रहे हैं कि कैसी वैल्यू आ रही थी। चलो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v का मान कितना है 15, u का मान 10, टाइम 10 सेकेंड, 5/10 यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना निकला, ठीक है, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से वो क्या कर रहा था, एक्सेलरेट कर रहा था। यानी निकल गया तुम्हारा क्या, एक्सेलरेशन कहाँ से कहाँ तक का, जब वो एक्सेलरेट किया था। अब यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, आप लोग निकालेंगे, जब वो यहाँ से क्या किया, डिसेलरेट, यानी ब्रेक पे पैर लगाया, हाँ उस कंडीशन का निकालो, जब वो ब्रेक को दबाया। अब ध्यान देंगे जब इस कंडीशन को यूज करेंगे, उसके लिए जब यूज करेंगे तो ये वाला कौन सा वैल्यू होगा, ये भी नहीं रहेगा। अच्छा, कैसे पता करते हैं, ध्यान समझिए एक बात, हम लोग कैसे पता करते हैं कि किसको हम यू बोलेंगे, किसको भी। जब तुम किसी चीज को, जब तुम किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू करते हो, जब उसको देखना शुरू करते हो, तो उस कंडीशन में हम लोग जब देखना शुरू करते हैं तो वहां पे वो यू कहलाता है। जिस समय हम लोग देखना शुरू किए वो u का वैल्यू होता है। ठीक, और जब उसको देखना बंद कर देते हैं तो वो v का वैल्यू होता है। तो देखो, जब इस कंडीशन में जब तुम देखना शुरू करोगे तो देखोगे कि 54 था, 0 हो गया, तो जब देखना शुरू करोगे तो ये u होगा, जब इस कंडीशन को लोगे तो। फिर जब देखना बंद कर दोगे तो ये v होगा, v का वैल्यू होगा। इस कंडीशन में देखो, जब तुम देखना शुरू किए तो ये 36 पे था, इसलिए u, जब वो एक्सेलरेट कर दिया तो देखना बंद कर दिया, जब वो 54 हो गया तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई ना। तो इस कंडीशन में जब फाइनल वेलोसिटी हो गई, जब 54 हो गया, तो तुम देखना बंद कर दे तो ये v का मान हो गया। ठीक, लेकिन जब दूसरा बार तुम ऑब्जर्व करोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पे तुम देखना शुरू करोगे कि 54 से चल रहा है और 0 हो गया, तो ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। ठीक है, केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड कौन सा केस, जब ड्राइवर क्या किया था, ब्रेक पे क्या किया था, हाँ ब्रेक लगाया था, उस कंडीशन में देखते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, ओहो चल ही नहीं रहा है ये, एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन द ब्रेक वॉज प्रेस्ड। बात मत करिए, एवरेज एक्सेलरेशन जब ब्रेक पे पैर लगाया गया। ठीक, ऑब्जर्व करते हैं कि उस समय v क्या था, u क्या था और t क्या था। v हम बताए थे कि जब कोई बॉडी शुरू से स्टार्ट करती है, यानी रेस्ट पोजीशन से जब शुरू करती है, उस समय उसकी इनिशियल पोजीशन क्या होती है, u होती है। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी u होती है। लेकिन जब एक बॉडी मोशन करने के बाद रेस्ट पे आता है, यानी चलने के बाद रुकता है, उस कंडीशन में वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होती है। फाइनल वेलोसिटी जब रुकेगी तो 0 हो जाएगी। ठीक, अब जब एक ऑब्जेक्ट है रुकने के बाद रुकी हुई है, स्टार्ट की तो रुकी थी तो 0 था, उस कंडीशन में u का वैल्यू 0 होगा। लेकिन चलते हुए रुक जाएगी, चलते हुए
रुक जाएगी, उस कंडीशन में उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो देखो ये चलती हुई क्या की, ब्रेक लगने से रुक गई, इसलिए जब रुकी तो उसकी स्पीड क्या हो गई, 0 हो गई। निकालो v, v कितना होगा, ये v होगा ना, ये u हो जाएगा, ये v हो जाएगा। चलो v कितना हुआ 0, u का मान 54, टाइम हाँ बदल तो लिए हैं, इसको बदले तो हैं यहाँ पे ओ हाँ, यहाँ पे 15 लिखेंगे ना, हाँ वेरी गुड, चलो ठीक, 15, टाइम 5, तो आ जाएगा -15/5, ये आ जाएगा -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बात यहाँ भी ध्यान देना है, यहाँ भी एक बात ध्यान देना है कि ये क्या कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन हो रहा है ना, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी ऋणात्मक त्वरण बोलते हैं। तो अगर तुमको लिखना होगा सेंटेंस के रूप में कि इसका आंसर कैसे लिखोगे, तो लिखना होगा ऐसे कि बस का ऋणात्मक त्वरण 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। हाँ हमको मालूम था, माइनस क्यों नहीं लगेगा मालूम है, क्योंकि तुम बोल दिए ना कि ऋणात्मक त्वरण कर रहा है। कितने का ऋणात्मक त्वरण कर रहा है, 3 का। कितने का ऋणात्मक त्वरण कर रहा है, ऋणात्मक त्वरण को तो तुम हिंदी में लिख दिए ना लैंग्वेज में, अगर तुम यहाँ फिर से माइनस लगा देते तो गलत हो जाता। जब तुम यहाँ ऋणात्मक लिख दिए उस कंडीशन तुम साइन नहीं लगाओगे। साइन कब लगाते, जब हमको ये लिखना होता कि बस का त्वरण, तब लिखते -3 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, अगर तुम त्वरण लिखते केवल तब यहाँ पे क्या लगाते, माइनस। ठीक, क्योंकि माइनस से समझ में आ रहा है कि जो त्वरण हो रहा होगा वो ऋणात्मक हो रहा होगा, लेकिन जब तुम लिख दिए ऋणात्मक त्वरण उस कंडीशन में तुम साइन को नहीं लगाओगे। उसी तरीके से अगर हम इंग्लिश में लिखे तो लिखेंगे एक्सेलरेशन ऑफ द बस वॉज -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम एक्सेलरेशन लिखेंगे तो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर हम ऐसे लिखे रिटार्डेशन ऑफ द बस वॉज, अगर हम रिटार्डेशन लिखेंगे तो माइनस साइन नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम खुद रिटार्डेशन लिख दिए ना, इसका मतलब ही क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये हिंदी और इंग्लिश में इस तरीके से ध्यान देंगे हमेशा। कभी भी ऋणात्मक त्वरण यूज करना तो साइन मत लगाना। ठीक है, साइन कब लगेगा, जब केवल तुम क्या लिख दो, त्वरण लिख के ये लिख सकती हो। ठीक है, इंग्लिश में भी उसी तरीके से। ओके, बरसात के दिन में पकौड़ी वकौड़ी बन रहा है कि नहीं आप लोग के घर हैं, चटनी पकौड़ी चाय। हाँ ओहो सही बात है, आप लोग लड़कियां हैं ना। रोशनी तुम बनाते हो अपने घर खाना, खाली खाती हो, क्या बनाने आता है? हाँ क्या आता है? चाय बनाने आता है, और बाकी के खाने, बाकी खाना और मीट मुर्गा। अरे खाते भी हो कि खाली बनाती हो? आप लोग खाते नॉन वेज? बस क्या होता है, खाती हो तो बोलो हाँ बस। बस क्या, हम तो सब छोड़ दिए। शांतनु है, पूछो। अरे यार हमको छोड़े साल भर हो गया, ज्यादा ही हो गया, 1 साल हो गया। याद आ गया, मौसम ऐसा था। पढ़ो यार थोड़ा सा और पढ़ लो। तुम लोगों को क्या समझाना था अभी क्या बोले थे? एक समान ना, समझा दे क्या समझना था? एक समान गति, एक समान त्वरण। बाबू क्या समझना था? एक समान, असमान वाला समझना था कि एक समान वाला?
हाँ चलो देखो 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 किसी भी चीज को समझने से पहले अगर हम एग्जाम्पल देख लेना, बिना डेफिनेशन पढ़े एग्जाम्पल से समझ ले तो डेफिनेशन याद करना आसान हो जाता है। देखो मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ, कुछ पॉइंटें ले लेता हूँ जिससे आप लोग को समझना इजी हो जाएगा। ए बी सी और डी, यहाँ लिख दिए हम 10 सेकेंड 10 सेकेंड 10 सेकेंड। एक गाड़ी है 20 मीटर चली, 20 मीटर पर सेकेंड, 40 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देना मैं ये जो ऑब्जेक्ट, ये जो गाड़ी चल रही है, मैं इसका त्वरण निकालना चाह रहा हूँ हर पॉइंट पे। यानी जब वो बी पे जाएगी तो इसका क्या त्वरण था, बी से सी पे जाएगी तो इसका क्या त्वरण था, और सी से डी पे जाएगा तो इसका त्वरण क्या है। निकालते हैं। पहले ए से बी के लिए निकालो, त्वरण निकालो ए से बी के लिए भाई। ये यू हो जाएगा और ये तो 40 माइनस 20 कितना समय लग रहा है, कितना आ जाएगा निकालो। 40 में से 20 गया 20, 10 कितना आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। चलो ये ए से बी का था, बी से सी का निकालो। ए बराबर 60 माइनस 40 नीचे कितना आया, फिर से 2 आएगा क्या, किसको किसको लग रहा है फिर से 2 आने वाला है, फिर से 2 आ रहा है। सी से डी निकालो। ए बराबर 80 माइनस 60 डिवाइडेड बाई 10, क्या यहाँ भी यही आने वाला है। तो क्या तुमको हर जगह ऐसा सोल्यूशन सेम नहीं दिख रहा है क्या, एक समान दिख रहा है कि नहीं, एक समान दिख रहा है कि नहीं, एक समान क्यों दिख रहा है, क्योंकि वो हर एक समय में सेम स्पीड चेंज कर रहा है, सेम तरीके से स्पीड चेंज कर रहा है। यानी हर 10 सेकंड में उसकी स्पीड कितनी बढ़ रही है 20, हर 10 सेकंड में कितनी बढ़ रही है 20, हर 10 सेकंड में कितनी बढ़ रही है 20। ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं, एक समान त्वरण करना। अब डेफिनेशन पढ़ो, समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है पढ़ो। जब एक वस्तु एक समय में, हाँ बोलो पढ़ो पढ़ो पूरा पढ़ो। यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है तथा वस्तु के वेग में समान अंतरालों में समान वेग परिवर्तन हो रहा है, तब वस्तु का त्वरण एक समान है। समझ गए ना, तब वस्तु का त्वरण क्या है, एक समान त्वरण है। बोलो एग्जाम्पल समझा दी, समझ में आया, डेफिनेशन लिख देंगे। अब यहीं पे बगल में देख लो असमान, इसी एग्जाम्पल समझा सकते हैं यार, इसी एग्जाम्पल से हम समझा सकते हैं असमान। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान त्वरण। नहीं बाबू, टाइम नहीं बदलेंगे, टाइम नहीं बदलेंगे, टाइम नहीं बदलेंगे। देखो मैं क्या बदलता हूँ, ए बी सी एंड डी, ठीक है। ये टाइम हम कभी जिंदगी में नहीं बदल सकते यार, टाइम कभी कोई बदल सकता है क्या, नहीं बदल सकता। 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड। चलो ए से लेके बी तक का त्वरण निकालो भाई। 30 20 10 कितना आया, एक आएगा कि नहीं, एक आएगा ना शांतनु, एक आ जाएगा ना, ठीक। बी से सी के लिए निकालो। 50 30 10 कितना आ गया। चलो उसके आगे वाला निकालो, सी से डी के लिए निकालो। सी से डी के लिए 80 50 10 कितना आ गया, बोलो। क्या त्वरण हर जगह अलग अलग है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि समान समय में अलग अलग तरीके से अलग अलग उसकी वेग में परिवर्तन आ रहा है। पहले 10 का परिवर्तन आया, फिर देखो समय 10 ही सेकंड लग रहा है, लेकिन उस 10 सेकंड में, यहाँ पे 10 सेकंड में केवल 10 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ा था, लेकिन इस 10 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ गया है, और इस 10 सेकंड में 30 मीटर पर सेकंड से बढ़ गया है। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, असमान त्वरण। अब पढ़ो डेफिनेशन, अब पढ़ो। यदि सरल रेखा में गतिमान किसी वस्तु वेग में समान समय
अंतरालों में असमान वृद्धि अथवा असमान कमी होती है तब वस्तु का त्वरक असमान या परिवर्तन। समझे? चलो जाओ, बस छुट्टी। अब इसके आगे कल ग्राफ सीखेंगे। ग्राफ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन।